Hi, this is MD Alam before you, and you are watching my YouTube channel, English by MD Alam Sir. Today we are going to read a very important topic of approach 12th class English, and that is approach number 4. I have a dream. आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। अप्रोच 4 आई हैव अ ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह एक स्पीच है, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो सबसे पहले हम स्टोरी को समझते हैं, क्या थी इसकी स्टोरी। तो आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका में गोरे और काले का भेदभाव चल रहा था। जो काले लोग थे वो निग्रो जाति के लोग थे और उनकी दयनीय स्थिति थी। उनको जो गवर्नमेंट से कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, न तो उनका बस रहने का सही से घर था, न रोड बना हुआ था, न बिजली की सुविधा थी, न पानी की, न खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। इस तरह से उनका जीवन काफ़ी कष्टदायक था। तो उनमें से कुछ लोग ये विचार किए कि क्यों नहीं हम गवर्नमेंट के पास अपनी बात को रखें, या फिर जो तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के थे अब्राहम लिंकन, उनसे अपनी बात को रखें। वो लोग जो है एक लेटर तैयार किया, उसे कहा गया इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और उस लेटर में जो भी उनको चाहिए था सब मेंशन किया गया। उसमें पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, मकान बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, वोट देने का अधिकार हो, सरकारी नौकरी लेने का अधिकार हो, ये सारे सुविधा जो है जो उनको चाहिए वो लोग उसमें मेंशन किया। और जो है उसको वो लोग ले करके गए तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के पास। अब्राहम लिंकन जी बड़ी दयालु आदमी थे। जब उन्होंने उनके लेटर को पढ़ा तो उनको जो दया आ गई और इससे प्रेरित होकर के वे जो है उस लेटर को पास कर दिए, यानी साइन कर दिए, और उनसे बोले कि ठीक है आप लोग अपने घर जाएं और यह बेनिफिट जो है आप लोग को बाई प्रोसेस आप तक पहुंच जाएगा। तो जब राष्ट्रपति जी का साइन हो गया तो वो लोग बड़ी खुश हुए। वो लोग ये समझ के खुश हुए कि जब राष्ट्रपति का साइन हो गया तो फिर बीच में कौन होता है उनके सुविधा को रोकने वाला। तो ये सोचकर वो लोग बड़ी खुश हुए और घर पे आके जो है अपना जश्न मनाए। वो लोग जो है लगा अब इंतजार करने कि ये सुविधा जो है आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, दो महीना बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। ऐसे इंतजार करते करते 100 साल गुजर गए। उनकी अगली पीढ़ी भी खत्म हो गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, तब तक वो सुविधा जो उनको मिला नहीं। अब उनकी स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही थी। तो 100 साल के बाद उसी समाज में, उसी एरिया में कीचड़ में कमल खिला, कहा जाता है ना, जैसे कीचड़ में कमल खिला। एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जब मार्टिन लूथर शिक्षा प्राप्त किए तो उनको अपने देश का इतिहास पता चला कि हमारे पूर्वजों के साथ इस तरह से हुआ है, उनको सताया गया है गोरे लोगों के द्वारा। तब उन्होंने ये प्रण लिया कि हम जो है इसका बदला लेंगे गवर्नमेंट से, या फिर जो गोरे लोग हैं उनसे हम बदला लेंगे। अब इसके लिए वो आंदोलन करना चाहते हैं और जो भी उनके समाज के लोग हैं, जो भी उनके जाति के लोग हैं, निग्रो लोग या जो लोग भी गरीब हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। तब तक की 100 साल की बात है ये, जब तक कि अब्राहम लिंकन जी मर गए थे। और उनका एक मकबरा बना हुआ था वाशिंगटन DC। उसी मकबरा में एक चबूतरा था, उसी चबूतरा के सीढ़ी पर खड़ा होकर के इन्होंने एक भाषण दिया 28 अगस्त 1963 को। और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए, जो भी निग्रो जाति के लोग थे, जो भी गरीब लोग थे, इकट्ठा हुए। और मार्टिन लूथर ने एक भाषण दिया, स्पीच दिया। भाषण के जरिए लोगों को प्रेरित किया, लोगों को समझाया कि हमारे पूर्वजों के साथ बहुत बुरा हुआ है। अमेरिकी गवर्नमेंट जो है, गोरे लोग हैं, वो बड़ी सताए हमारे पूर्वजों को, और हम उसका बदला लेंगे, हम उनसे लड़ाई करेंगे और अपने अधिकार और न्याय की मांग करेंगे। इस भाषण से लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लोग उनके भाषण से प्रभावित हुए और सभी लोग तैयार हो गए आंदोलन के लिए। तो अंत में लूथर जी ने कहा ठीक है आप लोग अपने अपने घर जाएं और बैग एंड बैगेज पुनः जो है अगले दिन यहाँ पे आए और यहाँ से हम लोग आंदोलन करना शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दिया कि हमारा आंदोलन जो है हिंसात्मक नहीं होगा, हम मारकाट या फिर खून खराबा नहीं करेंगे, बल्कि लूथर जी जो थे
वो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, अनुयायी थे, तो उनके विचार से काफ़ी ये प्रभावित थे। यानी उनका मानना था कि हमारा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण ढंग से होगा, सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा, हमें कोई मारकाट नहीं करना है, फिजिकल वायलेंस नहीं करना है। तो इसका भी उन्होंने चेतावनी दिया और इस तरह से उनकी भाषण खत्म होगी। अंत में बोला कि ठीक है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, जो जहाँ से आए हैं, जॉर्जिया से आए हैं, कैलिफोर्निया से आए हैं, लुइसियाना से आए हैं, जो जहाँ से वहाँ पे जाएँ, कोलोराडो से आए हैं, और पुनः जो आप लोग घर से तैयार होकर के आइए और यहाँ से हम आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस लेसन में यही एक स्टोरी है भाषण का। तो चलिए आप देखते हैं इसके समरी को। प्रोफोर आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह एक स्पीच है, भाषण है। समरी, आई हैव अ ड्रीम इज एक्सट्रैक्ट होता है गद्यांश, किसी गद्य का हिस्सा, किसी साहित्य का हिस्सा, टेकन फ्रॉम द स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963 एट वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। यानी यह भाषण मार्टिन लूथर ने दिया था 28 अगस्त 1963 को अमेरिका में वाशिंगटन डीसी जगह पे। वाशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन का मकबरा बना हुआ था, उसी मकबरा में एक चबूतरा था, मीटिंग प्लेस था, उसी चबूतरा के सीढ़ी पर खड़ा करके उन्होंने भाषण दिया था 28 अगस्त 1963 को। डेट आप लोग याद रखेंगे, आप डेट में पूछ सकता है। इन दिस स्पीच, इस भाषण में द स्पीकर पुट्स हिज डिजायर टू सी अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। इस भाषण में स्पीकर जो है मार्टिन लूथर जो है वो अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं कि हमारा जो स्टेट अल्बामा है वो एक विकसित स्टेट बन जाए, डेवलप कर जाए। यानी वहाँ पे जो है हर तरह की सुविधा मुहैया कराया जाए, घर का या फिर रोड का, बिजली का, पानी का, एजुकेशन का, हर तरह का सुविधा हो, वो उनका सपना था। इसी सपना को साकार करने के लिए वो जो है आंदोलन करना चाह रहे थे। सेकंड वाला, 100 years ago, 100 साल पहले, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन विच ब्रॉट हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ निग्रोज। यानी 100 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के, उन्होंने उनके घोषणा पत्र पर साइन किया था। घोषणा पत्र अधिकार पत्र पर साइन किया था, जिससे जो है जो निग्रो जाति के लोग थे उनके जीवन में एक खुशी आ गई थी। वो लोग बड़ी खुश थे कि जब राष्ट्रपति का साइन हो गया, जो कि देश का पहला नागरिक होता है, तो बीच में कौन होता है, रोकने वाला। तो बड़ी खुश हुए थे। उनको क्या पता था कि 100 साल बाद भी वो बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला है। बहरहाल, बट आफ्टर 100 years लेटर, यानी 100 साल के बाद भी दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी 100 साल के बाद भी, उस घटना के 100 साल के बाद भी निग्रो लोग जो थे उसी छुआछूत भेदभाव से जूझ रहे थे। उस समय गोरे और काले का भेदभाव जो है चरम सीमा पे था। गोरे लोग काले लोगों से नफरत करते थे, गुलाम बनाकर रखते थे। सो इसलिए द स्पीकर हैज कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ निग्रोज फॉर मूवमेंट अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इसलिए जो स्पीकर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो एक मीटिंग बुलाया है निग्रो लोगों का। किस लिए बुलाया है, तो जो वर्तमान जो सरकार जो थी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। He also wants the people not to commit physical violence, और लोगों को हिदायत देते हैं, लोगों को चेतावनी देते हैं कि हमारा जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, उसमें कोई मार काट हिंसात्मक प्रवृत्ति कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोअर थे, तो गांधी जी के विचार से, सत्य और अहिंसा वाले विचार से काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए वो अपने लोगों को समझाते हैं कि हमारा आंदोलन जो होगा ये हिंसा से परे रहेगा। दस इस प्रकार दिस इज अ नाइस स्पीच, यह एक अच्छी भाषण है, विच गिव्स अस द इंस्पिरेशन ऑफ पैट्रियटिज्म। यह एक अच्छी भाषण है जो हमें देशभक्ति की प्रेरणा देती है। रियली, वास्तव में द लैंग्वेज ऑफ दिस स्पीच इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। वास्तव में इस भाषण का जो भाषा है वो बहुत ही स्पष्ट है और अपने आप में बहुत ही आसान है। So I think this is a very helpful video for you and you have got lots of knowledge from this video. So मिलते हैं फिर एक नए वीडियो साथ, जब तक कि थैंक यू, बाय।